बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। उसके पहले हम इस काव्य के बारे में और महाकवि भारवी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। किरातार्जुनीयम महाकाव्य महाकवि भारवी द्वारा रचित है और महाकवि भारवी जो हैं वह संस्कृत काव्यकारों में एक विशेष स्थान रखते हैं। कालिदास और अश्वघोष के बाद तृतीय उल्लेखनीय महाकवि भारवी हैं, पर इनका काव्य मार्ग, जिसे काव्य क्षेत्र में विचित्र मार्ग कहा जाता है, कालिदास से भिन्न है और यही इस मार्ग के प्रवर्तक महाकवि हैं। अतः स्पष्ट है कि कालिदास के बाद के काव्यकारों में महाकवि भारवी सर्वश्रेष्ठ प्रथम कवि हैं। इनके उत्तरकालीन माघ, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों ने इनके ही विचित्र मार्ग का अनुसरण किया है। अतः कालिदास का निसर्ग काव्य आगे नहीं बढ़ सका। इस युग के काव्यों का कला पक्ष काव्य का परम साध्य बन गया। संस्कृत महाकाव्यों में रचना कौशल और भावाभिव्यंजना की दृष्टि से दो त्रयी, वृद्धत्रयी और लघुत्रयी प्रसिद्ध हैं। प्रथम में किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध तथा नैषधचरितम नामक महाकाव्य है और द्वितीय में कालिदास के तीन काव्य रघुवंश, कुमारसंभव और मेघदूत माने जाते हैं। इस प्रकार वृद्धत्रयी में भारवी सर्वश्रेष्ठ प्रथम कवि हैं। इसके बाद में भारवी के समय पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। संस्कृत कवियों में ही भारवी के समय के संबंध में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती है। न तो स्वयं भारवी ने ही अपनी रचना में कहीं कुछ संकेत दिया है, न उनके प्रशंसक या आलोचक किसी अन्य कवि ने ही उनके स्थिति काल के संबंध में प्रमाणित ढंग से कुछ लिखा है। अतः बहिरंग साक्ष्यों के आधार पर ही उनके समय के विषय में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि काशिकावृत्ति में, जिसकी रचना वामन और जयादित्य द्वारा 650 ईस्वी के लगभग की गई थी, भारवी की किरातार्जुनीयम का उसमें एक उदाहरण दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि भारवी अब तक एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। दूसरा, दक्षिण भारत के बीजापुर जिले में एहोल नामक ग्राम के एक मंदिर में उपलक्ष शिलालेख में भी एक जैन कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति में कवि ने अपने को कालिदास और भारवी के समकक्ष बताया है। महाकवि बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के राजकवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रसंगतः अन्य कई कवियों का उल्लेख किया है, पर भारवी का नहीं। इससे ज्ञात होता है कि भारवी बाण के समय तक कवि रूप में प्रसिद्ध नहीं हुए थे। दंडीकृत अवंती सुंदरी कथा में भी भारवी के स्थिति के संबंध में कुछ अनुमान किया जा सकता है। कांची के पल्लव नरेश सिंह विष्णु वर्मा ने भारवी को, जिनका वास्तविक नाम दामोदर था, अपने पास बुलाकर सम्मान किया था। इन्हीं बहिरंग साक्ष्यों के आधार पर भारवी का समय 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जा सकता है। भारवी का स्थान और जीवन व्रत क्या रहा, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। समय की तरह ही भारवी का स्थान और जीवन व्रत भी अनिश्चित ही है। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर इसका कुछ अनुमान किया जा सकता है। इसके अनुसार दंडी भारवी के प्रपौत्र थे। कौशिक नामक इनका कुल था। इनके पूर्वज गुजरात के निवासी थे। वहाँ से वे नासिक गए और फिर अचलपुर नामक स्थान पर रहने लगे। इस कुल में उत्पन्न नारायण स्वामी भारवी के पिता थे। अवंती सुंदरी कथा से ज्ञात होता है कि भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था और भारवी इनकी उपाधि थी। यह इनके परिचय के बारे में थोड़ा हमें इधर कई प्रकार के ग्रंथों को पढ़ने के बाद में कुछ पता चलता है। भारवी का जीवन व्रत अंधकार में ही रहा। केवल कुछ किंवदंतियाँ ही उनके संबंध में संस्कृत कवियों से सुनी जाती है। जैसे कि एक किंवदंती उनको धारा नगरी का निवासी तथा राजा भोज का समकालीन बताती है। पिता का नाम श्रीधर तथा माता का नाम सुशीला बतलाया गया है। रसिकवती कन्या से इनका विवाह हुआ था, जो कि बड़ोज के निवासी चंद्रकीर्ति की पुत्री थी। यद्यपि भारवी के पिता भी उच्च कोटि के विद्वान थे, पर भारवी उनसे भी बढ़कर थे। अतएव यह कुछ उद्दंड स्वभाव के हो गए थे, विनम्रशील नहीं थे। इसके लिए पिता द्वारा की जाने वाली ताड़ना और निंदा से विक्षुब्ध होकर उन्होंने पिता के वध का निश्चय किया।
पर पिता द्वारा अपनी माता के समक्ष एकांत में अपनी प्रशंसा सुनकर उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और पितृवध के निश्चय के अपराध का प्रायश्चित करने के लिए वे पिता से दूर अपनी ससुराल में रहने लगे थे। इस प्रकार की जनश्रुतियाँ ही भारवी के विषय में कुछ बातों को बताती है। वस्तुतः भारवी का जीवन व्रत वैसे अनिश्चित ही है। अब किरातार्जुनीयम काव्य के बारे में हम बात करेंगे। किरातार्जुनीयम काव्य का जो कथानक है उसके बारे में, वह एक महाभारत की कहानी से लिया गया है। इस काव्य का कथानक महाभारत से लिया गया है। यद्यपि यह कथा अत्यल्प ही है, पर कवि ने अपनी कल्पनाओं एवं वर्णन प्रतिभा से बहुत अधिक बढ़ा दिया है और इसका विस्तार 18 सर्गों के महाकाव्य तक कर दिया है, जबकि कथानक की दृष्टि से 4-5 सर्ग ही पर्याप्त थे। काव्य का प्रारंभ द्वैत वन में, जहाँ युधिष्ठिर आदि 5 पांडव द्रौपदी सहित वनवास की अवधि बिता रहे हैं, वहाँ से होता है। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त गुप्तचर के लौट आने से होता है। द्यूत में पराजित होने के बाद शर्त के अनुसार यद्यपि युधिष्ठिर आदि पांडव वन में रह रहे थे, तथापि वे दुर्योधन के कृत्यों पर गुप्तचर के माध्यम से ध्यान बनाए हुए थे। उसी का वर्णन हम इस प्रथम सर्ग में पढ़ेंगे कि गुप्तचर आकर उन्हें क्या सूचनाएं दे रहा है महाराज युधिष्ठिर को। किंतु उससे पहले हम किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, इस पर भी चर्चा करेंगे। महाकाव्य अनेक सर्गों का होता है। इसका आरंभ आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से किया जाता है। इसका कथानक किसी ऐतिहासिक कथा के अथवा किसी सत्पुरुष के जीवन व्रत के आधार पर निर्मित होता है। पदार्थ चतुष्टयोपलब्धि ही इसका मुख्य प्रयोजन होता है। नायक जो है चतुर और उदात्त होता है। इसमें नगरों, समुद्रों, पर्वतों, ऋतुओं, जल क्रीड़ा, चंद्रोदय, सूर्योदय, उद्यान आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें किरातार्जुनीयम में भी देखने को मिलती है। छंदोबद्ध है, अतः यह एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है। तो अब हम प्रारंभ करेंगे किरातार्जुनीयम महाकाव्य। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का सर्वप्रथम श्लोक है, सर्वप्रथम सर्ग का प्रथम सर्ग हमारे कोर्स में है और उस प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालने प्रजासु वृत्तिम यम उक्तवेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैतवने वनचर। कह रहे हैं कि श्री है कुरुणाम अधिपस्य पालनी, कुरु राजाओं की राजलक्ष्मी की को पालने वाली या प्रतिष्ठित करने वाली प्रजा जन के वृत्ति में यानी विषय व्यवहार को जानने के लिए यम युक्तम, जिसको युक्त किया गया था, वर्णिलिंगी यानी ब्रह्मचारी के वेश में जिसको नियुक्त किया गया था, वह वनेचर वन में निवास करने वाला किरात भील, क्योंकि राजा वन में रह रहा है इसलिए वहाँ पर उसको वन के ही लोग मिल रहे हैं। तो वह वनेचर सब कुछ जानकर द्वैत वन में स्थित युधिष्ठिर के पास आता है। यानी कि युधिष्ठिर जो है अपना वनवास काटने के लिए, महाभारत में जब युधिष्ठिर द्यूत में अपना सब कुछ हार गया था और वन में रहने की शर्त भी उसने स्वीकार करी थी, तब वह द्वैत वन नामक वन में रह रहा था और वहाँ से उसने गुप्तचर को भेजा युधिष्ठिर के सारे क्रियाकलापों को जानने के लिए। तो वह सब कुछ जानकर जब वह वनेचर वहाँ आता है, इस श्लोक में यह बताया गया है। वह आके क्या वार्तालाप होती है देखते हैं। कृत प्रणामस्य मही भुजे जिताम स पत्नी निवेदिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिणी। कि कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर चुकने के बाद में, सपत्नीन जिताम मही भुजे, शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी को वह मही यानी राजा
राजा युधिष्ठिर से निवेदन करने वाले तस्य उस वनेचर का मनो न विद्यते, मन नहीं दुखा। जो भी वह कहने वाला था राजा को उन दुर्योधन के राज्य के बारे में, राज्य तो युधिष्ठिर का ही था, दुर्योधन ने उसको छल से जीत लिया था, तो उस राज्य के बारे में जो भी वह कहने वाला था वह कहने से उसका मन नहीं दुख रहा था। क्योंकि प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः है, क्योंकि जो हित चाहने वाले होते हैं वो व्यर्थ झूठ नहीं बोलते हैं, जो बात जैसी है वैसी ही कहना पसंद करते हैं। तो वंचर भी यहाँ राजा युधिष्ठिर को कुछ भी अनर्गल नहीं बताना चाहता, जो जैसी वास्तविकता है वही बताने के लिए उसका मन बिल्कुल भी नहीं दुख रहा था। कहता है द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतो रैष्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः स सोष्ठव औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचनमादते। कि एकांत में रहसी न द्विषाम विघाताय, कि एकांत में निवास करने वाले, एकांत में और शत्रुओं के विनाश के लिए उद्योग करने की इच्छा वाले। कौन? राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वह सौष्ठ उदार्य विशेषशालिनी, सुष्ठु और उदार भाषा में विशेष प्रकार से शब्द विन्यास और अर्थ संपत्ति की विशेषता से सुशोभित भाषा में और निश्चित अर्थ वाले वचनों को इस प्रकार से कहने लगा। वनेचर ने पहले राजा का आदेश लिया, उसके बाद में सधी हुई भाषा में, इस श्लोक में भाषा के ऊपर विशेष जोर दिया गया है कि उसने सधी हुई भाषा में कहना प्रारंभ किया। क्या कहना प्रारंभ किया? क्रियासु युक्तै नृपः चार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो अर्हसि क्षन्तुं साधु साधुवा हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः। कि क्रियासु युक्तै नृपः चार चक्षुषो, कि क्रियाओं में नियुक्त किए गए राजा के द्वारा चार चक्षुष यानी कि गुप्तचर रूपी दृष्टि, विशेष क्रियाओं में लगाए गए सेवकों के द्वारा और विशेषकर गुप्तचरों के द्वारा न वंचनीय प्रभवो, राजा जो है प्रभव यानी राजा, न वंचनीय ठगा नहीं जाना चाहिए, अर्थात गुप्तचर और मंत्री लोगों के द्वारा, विशेषकर गुप्तचरों के द्वारा जो कि राजा ने स्वयं लगाए हैं, नियुक्त किए हैं, उनके द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए। अतः अर्हसि क्षन्तुम असाधु साधुवा, इसलिए आप योग्य हों सहन करने के अच्छे और बुरे जैसे भी वचन हैं उनको सहन करने के योग्य रहें। अर्थात जो भी वह कहने वाला है उसमें कोई बात राजा को अच्छी भी लग सकती है, कोई बुरी भी लग सकती है, लेकिन गुप्तचरों और मंत्रियों के द्वारा वह ठगा नहीं जाना चाहिए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि हितकारी व मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, अर्थात ऐसे वचन जो हमारा हित भी चाहें और हमें अच्छे भी लगें, ऐसी बातें बड़ी ही दुर्लभ होती हैं। ज़्यादातर तो जो सत्य वचन होते हैं उसको सुनकर मनुष्य क्रुद्ध ही होता है, क्योंकि जो सच्चाई होती है वह बड़ी कड़वी होती है। तो गुप्तचर इस सूक्ति के माध्यम से कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः है, इस सूक्ति के माध्यम से राजा को कहते हैं कि मैं जो भी कहने वाला हूँ उससे आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आपको ये बात सहन करने के में समर्थ रहना चाहिए, क्योंकि मंत्रियों के द्वारा या गुप्तचरों के द्वारा राजा ठगा नहीं जाना चाहिए, अर्थात मैं झूठ नहीं बोल सकता आपके लिए। आगे कहता है स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितान्न यः शृणुते स किम प्रभुः सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु आत्मेषु च सर्वसंपदः है। कि जो राजा स किम सखा साधु न शास्ति यो अधिप है, जो राजा की भलाई नहीं चाहता है वह किस प्रकार का सखा, अर्थात परामर्श के द्वारा जो अच्छा परामर्श ना दे, केवल राजा की चापलूसी करे, वह किस प्रकार का मित्र।
और हितान्न यह शृण्वते स किं प्रभु, और जो हितैषियों की बातों को धैर्य से ना सुने वह कैसा राजा। सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम, कि नृपेषु आत्मेषु, राजाओं में और अमात्य यानी कि मंत्रियों में एक दूसरे के प्रति अनुकूल रहना ही सदैव संपत्तियों को और प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अर्थात हितैषी है किंतु कठोर वचन कह रहा है अगर मंत्री, तो राजा को क्रुद्ध नहीं होना चाहिए और मंत्री को भी अपनी सुविधा के लिए या अपने भलाई के लिए या अपने को अच्छा लगे इसलिए केवल चापलूसी की बातें नहीं सुननी चाहिए। दोनों को एक दूसरे के अनुकूल रहते हुए कार्य करना चाहिए, तभी उनके आपस का प्रेम और संपत्तियां, राष्ट्र की संपत्तियां बढ़ती हैं। उसके आगे कहता है वनेचर, निसर्ग दुबोधम अबोध विक्लवः क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः तव अनुभावो अयम वेदी यत मया निगूढ़ तत्वम नयत्वम विदिशाम। कह रहे हैं कि राजाओं के द्वारा निसर्ग दुर्बोध है, स्वभाव से ही दुर्गेय है, जो ऐसा चरित्र कहाँ, राजाओं का स्वभाव से ही दुर्गेय चरित्र कहाँ, और मैं आपके प्रति जो जान में अबोध विकलवाहा यानी कि जो कुछ जान नहीं सकता, जो मैं वन में रहने वाला व्यक्ति हूँ, ऐसा कहाँ, ऐसा प्राणी मैं कहाँ। अर्थात वह राजा और स्वयं की तुलना करता हुआ कहता है कि कहाँ तो राजाओं का स्वभाव दुर्गेय होता है, राजनीति से संबंधित व्यवहार होता है उनका, और कहाँ स्वभाव से ही जड़ मुझ जैसा व्यक्ति जो वन में रहने वाला है। किंतु तब अनुभवो अयम वेदी यद मया, लेकिन आपका ही अनुभव है जो मैंने थोड़ा बहुत जाना है, निगूढ़ तत्वम नयत्वम विद्विषाम, विद्वानों के कि इस महान नीति मार्ग को मैं जान पाया, आपके प्रभाव से ही ऐसा मैं कर पाया। अर्थात आपके आदेश से वहाँ जाकर जो कुछ भी मैं जान पाया यह आप ही के प्रभाव है, आपके साथ रहने का ही प्रभाव है। तो यहाँ तक वह कहता है वनेचर। उसके आगे और क्या वार्तालाप होती है यह हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे।